हमारे पति यहीं पे हैं, तो यहीं पति जो है, पति यहीं, तुम्हारे पति यहीं पे है। लखनऊ पुलिस पर एक गंभीर आरोप है कि उसने कार्यालय में घुसकर व्यापारी को मारा पीटा और उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना शुरू हुई जब पीड़ित ने 112 पर डायल किया, पुलिस आई, उसके बाद ही सारी घटना जो भी हुई उसको लेकर के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ उनकी माता भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि जिस समय घटना हुई उस वक्त माता जी भी यहाँ पर मौजूद थी। हम जो व्यापारी हैं उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे, आखिर किस तरीके की पूरी घटना रही, पुलिस आई, आप लोगों के साथ क्या कुछ बर्बरता हुई, जो लूटने का आरोप है इसको लेकर के आपने कहाँ तक शिकायत की है, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं व्यापारी हूँ, सोलर प्रोजेक्ट का कंसल्टेंट भी हूँ। 16 तारीख की रात को माताजी को लेकर के मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था, तभी यहाँ हमारे गेट के पास एक आशीष नाम का सिपाही गाली बकते हुए जाता है, जिसका विरोध हमारे कर्मचारी देख करके करे कि भाई आप गाली क्यों बक रहे हैं। तो देखा, फिर हम गाड़ी से उतर के गए तो हमने देखा ये शराब के नशे में, तो हमने कहा भाई इस तरह से ना करो। फिलहाल वो गलती मानते हुए, मेरी माता जी भी थी तो वो भी आ गई, तो उनसे हाथ जोड़ते हुए चला गया। फिर वो इसी मोहल्ले का ही था, ये जानकारी मिली हम लोग को। फिर उसके बाद वो करीब 20-25 लोगों को लेकर के मेरे ऑफिस पे आकर के दरवाज़ा तोड़ने लगा, तोड़ करके ऊपर चला गया। मेरे कुछ कर्मचारी थे उनको मारने पीटने लग गया। तो इसकी जानकारी हमें फ़ोन पे मिली। तभी हमारे एक बड़े भाई अधिवक्ता हैं, वो नज़दीक थे, तो वो तेज़ी से जल्दी से यहाँ पहुँचे। तब तक कि उनको भी ये सब गोली मार देने की धमकी, और लगभग सभी उनमें अधिकतर नशे में थे। कुछ उनका पूरा एक गैंग है, माँ गैंग के नाम से इनका है। ये कौन है माँ गैंग का नाम? ये माँ गैंग है इन लोगों का, गाड़ियों के पीछे माँ लिखा के घूमते हैं। इनकी एक ग्रुप है माँ गैंग के नाम से। तो फिलहाल इन लोगों, ये लगभग उसी गैंग के ही सारे लोग थे। इन्होंने फिर आते ही यहाँ पर, जब मैं पहुंचा, मेरे भाइयों पे दबाव मारपीट किया जा रहा था। जब मैं पहुंचा मुझसे भी मारपीट करने लगे। तो किसी तरह आसपास के लोगों ने बचा करके मुझे घर में बंद किया, और फिर उसके बाद ये भाग गए। तभी मैं अंदर से 112 पुलिस को मैंने सूचना दी। सूचना के 45 मिनट बाद पुलिस वहाँ आई। रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, जब मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया 45 मिनट, मतलब यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है उस चौकी का। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे ये पूरी तरीके से मुझे मरवाने की प्लानिंग लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी मेरी जान को एक बार मारने की कोशिश की जा चुकी है 6 महीने पहले। और फिर उसके बाद जब पुलिस आई, तो पुलिस आते ही, घर में घुसते ही सबसे पहले उन्होंने हमारे भाई को मारा। उसके बाद मारने के बाद अंदर जैसे, मतलब यहाँ मारने के बाद जैसे ही मैंने देखा, मोबाइल छीनने लग गए। फिर अंदर हमारी माताजी को जानकारी मिली, माताजी और बच्चे सब पहुँचे, तो हम चारों लोगों को अरेस्ट करके ले गए, जिसमें दिनेश नाम के एक पुलिसकर्मी थे। ऐसे ही लगभग कई पुलिसकर्मी थे, नाम नहीं बता पाएंगे साहब, क्योंकि उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घबराहट में थे। फिर उसके बाद करीब करीब ये 30-40 पुलिस वाले थे मुझे लगता है। तो हम लोग को लेकर के ये चले गए। उसके बाद हम लोग को जानकारी नहीं दी क्या लूटे क्या। उसके बाद जब हम लोग ने देखा कि मैंने थाने में देखा कि मेरा लैपटॉप और डीवीआर वगैरह भी उखाड़ रहा है। तो मैंने कहा सर ये मेरा ऑफिशियल लैपटॉप है, प्लीज़ इसको टच ना करिए या इसको गलत तरीके से कैरी ना करिए, क्योंकि अगर इस पर मदरबोर्ड पे भी होता है तो मेरी सालों की मेहनत चली जाएगी। मेरा डेटा है, मेरी सालों की मेहनत है उसमें। तो उन्होंने गालियाँ देते तमाम तरह का अपशब्द कहे हैं। फिर जब मैं वापस आया अगले दिन, मेरे भतीजे ने बताया कि 13 वर्ष का भतीजे ने मुझे बताया कि उसको मारा पीटा गया, उसको थप्पड़ मार करके उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट कराई गई। ये माँ है, इतनी बुजुर्ग है, इनको गालियाँ दी गई। ये उम्मीद नहीं थी सरकार से। इस मामले में अभी तक आप किन अधिकारी से मिले, अपनी शिकायत रखी? सर सबसे पहले हमने IGRS पे कॉल किया, कंप्लेंट की। थाने जाने से हम लोग डर रहे थे, क्योंकि थाने पे दबाव ये बनाया जा रहा था कि 151 में दोनों लोगों को हम बंद कर देंगे। जो कभी शराब नहीं पिया, जीवन में शराब नहीं पिया, उसका 34A में चालान कर दिया उन्होंने। हालांकि हम लोग को पता ही नहीं था हम लोग के साथ हो क्या रहा। पुलिस एक इसमें लूट की जो बात आ रही थी कि घर से कुछ 60,000 के लगभग जो नकदी वाली, उसका आप साक्ष्य देने की बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या उसका वीडियो है? बिल्कुल वीडियो। हमारे यहाँ जब ये घुसे थे, हमारी अलमारियाँ खोली गई, मेरे डॉक्यूमेंट उठाए गए, वो सारे वीडियो हमारे पास हैं, वो हम आपको देंगे।
और यहाँ पर करीब 7 मोबाइल अभी भी मेरे वापस नहीं मिले हैं। हालांकि मैंने जानकारी भी दी थी थाने पे उस समय जब मैं एप्लीकेशन देने गया था। ये एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे थे और थाने में ना जाने का एक दबाव डर बनाया जा रहा था कि दोनों लोगों को 151 में जेल भेज देंगे हमारे परिवार को। तो हमें तो समझ में अभी तक नहीं आ रहा है कि पुलिस या एक पुलिसकर्मी को बचाने के लिए पूरा थाना एक तरफा हो चुका है। आज पुलिस प्रशासन पूरा एक तरफा हो चुका है। मतलब आप अपने पे मतलब हम किसके पास जाएं, आप बताइए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर के अधिकारी के पास, आज जिस तरीके से आप सीपी साहब के पास भी गए थे, सीपी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कहा इस मामले? सर सीपी साहब ने संतोषजनक आश्वासन दिया है कि हम इसकी जांच करवा रहे हैं। और क्योंकि सीपी साहब से मैं 3 दिन से मिलना चाह रहा था, वो व्यस्त थे इसलिए नहीं मिल पाया, तो आज किसी तरह मैंने उनके सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने आश्वासित किया है कि जो उच्च अधिकारी है, हालांकि मुझे थाना गाजीपुर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये कभी भी, क्योंकि आज दिन में भी 2 पुलिस वाले मेरे ऑफिस आए हैं। क्यों आए थे नहीं पता, 5 मिनट खड़े हुए और चले गए। लोग मेरी रेकी कर रहे हैं, मेरी जान को खतरा है। 16 मार्च को पुलिस द्वारा हुई घटना में उस वक्त मौजूद थी जो व्यापारी की मां। उन्होंने पूरी बात देखी, उन्होंने पूरी घटना देखी। उनके साथ भी क्या कुछ अभद्रता की गई उसको लेकर के भी जो उनकी मां है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उस दिन की जो घटना रही उस चीज को लेकर के पुलिस का क्या कुछ रवैया था आपके खिलाफ। बहुत बदतमीजी से पेश आ रहे थे और पोते को मारा है थप्पड़ और मोबाइल छीन लिया है और हमारे बच्चों के मोबाइल रखे थे वो ले गए हैं यहाँ से उठा करके और अलमारी खोली है, पैसे निकाले हैं उसमें से, फाइल निकाली है डोर से और ले करके कागज हाथ में लिए तो वो लिए। जो हमने कहा सर आप ये क्यों कर रहे हैं, भाई आपको तो न्याय करना चाहिए, अन्याय ना करे। जो हमारे बच्चे गलत नहीं किए तो आपने ये क्यों कर रहे हैं। हमने कंप्लेन की थी बच्चे ने ना, तो आप इस तरीके से क्यों आप कर रहे हैं। और उसके बाद हमसे गलत शब्द बोले। क्या कहा गया? कहने लगे यहाँ पर बदतमीजी करती है, हमसे बोले, और यहाँ डांस होता है बच्चे का। तो हमने कहा भाई फंक्शन है, बर्थडे है, तो क्या बच्चे करेंगे नहीं, भाई पोते का बर्थडे था। उसके बाद से अभी तक पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई रही है? कार्रवाई सर कुछ नहीं है, बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। बच्चों के पीछे लोग लगे हैं, अगल बगल सब इधर उधर मारने का प्लान बना है बच्चों का। और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए हमको न्याय चाहिए। जो कर्मचारियों का धर्म होता है, न्याय होता है थाने चौकी में, वो हम न्याय मांग रहे हैं। अगर हमारे बच्चों ने कोई गलती की हो या कुछ हो तो उसकी सज़ा हम भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अन्यथा जब कोई बच्चे ने हमारी गलती नहीं की तो इतना बड़ा आरोप क्यों लगा और हमारे घर की ऑफिस की तलाशी क्यों ली गई। या अगर उन्होंने तलाशी ली हो तो कोई प्रूफ करे या मेडिकल करते अगर मेरे बच्चे कोई गलत किए थे। तो ये जो व्यापारी की मां है उन्होंने सारी बात कही। दूसरी बात ये आई कि जो 16 तारीख की तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वजह जो अभी तक बताई जा रही है वो ये है कि जो घटना शुरू हुई, घटना का मुख्य कारण है जो एक पुलिसकर्मी जिसको नशे में धुत बताया जा रहा है, उसके कारण ये घटना शुरू हुई और आज 5 दिन बीत गए और इस तहरीर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अधिकारियों से भी मिले हैं, आश्वासन दिया गया है, लेकिन ये आश्वासन कार्रवाई में कब तक बदलता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे सहयोगी फुरकान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत न्यूज़, लखनऊ।